आज काम है कल नहीं है, परसों है चौथ नहीं है, अगर काम नहीं है तो 2-2 महीने काम नहीं है। तो वो 2 महीने जब आप काम नहीं करते या 3 महीने काम नहीं करते तो वो मेंटल प्रेशर तो रहता है ना, वो कोई नहीं देख सकता। ओनली एन एक्टर कैन फील इट। जब 2 महीने किसी के पास काम नहीं है, 3 महीने काम नहीं है, वो इट्स अ वेरी बिग प्रेशर। How was your experience, Tarak Mehta? Tarak Mehta was very good. I auditioned for Tarak Mehta in 2013. So they were trying to replace Sodhi. So I was very young that time. तो वो एज का कुछ झोल हुआ, नहीं मैच हो पाया. So then they again called me in 17. तो वो एक ट्रैक था टिंचू का. मेरे को दिलीप जी अच्छे लगते हैं, है ना. हाथी आई यूज्ड टू लाइक अ लॉट. सोडी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है. बाकी आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का एक अपना ह्यूमर है और अपना जोन है. तो वो उसमें आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. आई हैव वन 3 रियलिटी शोज, बट उसके बाद भी बिग बॉस से कोई ऑफर ही नहीं है. दैट्स सो स्ट्रेंज. मतलब 3 रियलिटी शो जीतने के बाद भी आपको बिग बॉस से ऑफर तो आएगा. बट कोई सीजन फेवरेट रहा है बिग बॉस का? देखा है, फॉलो किया देखे हैं. ओटीटी वाला सीजन, मनीषा रानी वाला सीजन बहुत अच्छा था. कोई देयर इज नो ऑडिशन प्रोसेस इन पंजाब. दे हैव अ लॉबी सिस्टम की इसकी एक लॉबी है, इसकी एक लॉबी है, इसकी एक लॉबी है. You will never see a new face in Punjab in last 5 years. You will never see. वो जो है वही है. यहाँ पे क्या है? You audition, you screen test, you have a conversation, you talk. वहाँ पे ऐसा नहीं है. वो जो है वही है. अगर मैं पंजाब में अच्छा काम कर रहा होता, शायद मुझे बॉम्बे आने की ज़रूरत ही ना होती. एक अपना घर छोड़ के जाना, it is difficult. जब आप घर छोड़ देते हो ना, तो वो जो टाइम है, जो पीछे बैठ के आपकी वेट करते हैं, वो वेट कई बार बहुत लंबी हो जाती है. But any actors who is ruling there? Gippy Garewal is doing a very good job. Daljit Dosanjh is doing a very good job. Amrinder Gill, Tarseem Jassad, Veenu Tillon. Punjab के actors are very talented. I like Sonam Bajwa, Mandy Thakkar, Vomika Gabbi. Vomika ने तो switch मार तो भी लिया. switch किया है. Switch किया है, but Sargun Mehta is such a beautiful actor. We recently saw your collaboration with Carrie Minati, जिसमें आपने कोट में लिखा कि unexpected collab, है ना? How was that? कुछ टेक्निकल नॉलेज लिखी हुई थी भी, सम गेमिंग XYZ फलाना ढिमका. एंड आई एम नॉट टू मच इनटू गेमिंग. मेरी दोस्त तो बाहर है. सो आई डिस्कस विद द डायरेक्टर. मैं क्या, व्हाट लैंग्वेज इज इट? सर आप टेंशन मत लो, सब करवा लेंगे. तो वो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट वाज ऑन द सेट व्हेन वी वर शूटिंग. सो वो इतनी से इतनी हुई, इतने से इतनी हुई, फिर इतनी हुई. देन दे वर लाइक आप ये बोलो, आप ये बोलो, ये बोलो. वो कब कैसे हुआ पता भी नहीं चला. It was super fun. Super, बहुत ना, मजा है आया. ना? We saw that and we loved it. Really liked it. And उस पे आपका वो जो ये ह्यूमर लग जाता है, उसके बाद और विचार वो लग they जाता है. wanted भी कुछ सोडी टाइप का फ्लेवर, कुछ something over the top, है ना, थोड़ा exaggerated they wanted. But when you look back, sir, how grateful you are to this journey. See, I am grateful from day one. Like in my first ever show, I got 7 awards. First show. बाबे का शुक्र है. It's all gratefulness, thankfulness. उसने दिया जो दिया है. मतलब हम तो इतने काबिल है ही नहीं, जिस जहाँ बैठे हैं इतने काबिल नहीं हैं. बट वो उसी की मेहर है, उसी का दिया हुआ है सारा कुछ. तो वो रास्ता दिखाता गया, हम चलते गए, वो बताता गया, हम उसको फॉलो करते गए. बट सर मैं आपकी जर्नी देख रही थी, पढ़ रही थी, समझ रही थी, वीडियोस देख रही थी. एक चीज़ बहुत कॉमन था, वो ये था कि आपने किसी से भी जाकर मांगी नहीं, ये सब आते गया आपके पास, ठीक है. कोई बैकअप नहीं था आपका, कोई भी फेम आपको ईजिली और ओवरनाइट नहीं मिली है. आपने उसके लिए मेहनत करी है, दिन रात करी है, उसके बाद आप पहुँचे हो जहाँ पहुँचे हो. इस सारी जर्नी में कहीं स्ट्रगल भी होंगे, रिजेक्शंस भी होंगे. उन फेस को जरा आप मेरे साथ शेयर. देखो क्या होता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल होती है ना, स्ट्रगल बहुत मज़ेदार होती है. आप जब उसको इन्जॉय करना शुरू कर देते हो ना, देन इट बिकम्स योर हैबिट. वो आपकी नसों में जाना शुरू कर देती है. इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती थी. जो इनिशियल टाइम था कि यार हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे सवाल आते थे कि यार हो ही नहीं रहा, की दिक्कत है. फिर जब हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था. फिर जब और हुआ वो भी अनएक्सपेक्टेड था. फिर कुछ टाइम बाद समझ में आया कि यार जो हो रहा होने दो, जो नहीं हो रहा दफ़ा करो. जस्ट कीप थैंकिंग गॉड कि बाबा तुसी जो दिता है वो वधिया दिता है. क्योंकि क्रिब करने को बहुत कुछ है, शुक्र करने को भी बहुत कुछ है. तो
अगर जो चीज़ नहीं हुई उसकी तरफ देखोगे तो बहुत कुछ नहीं हुआ, पर अगर देखोगे कि क्या हुआ है तो बहुत कुछ हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ जर्नी। किसी को इजीली मिल जाता है, किसी को थोड़ा मुश्किल से मिलता है, But किसी how को। did you crack your first audition? Please tell me So about it. my first audition, I was working in a company called IndiaMart.com. I was the sales executive वहाँ पे। तो मेरा जो बॉस था उसको एक्टिंग की बड़ी चुल थी, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ ऑडिशन हो रहा है। तो समहाउ वो जा नहीं पाया, तो मेरी जो मीटिंग थी मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल करके वो ऑडिशन में मैं घुस गया। उसकी वजह बॉस को पता था? उसको पता था, तो वो घुसा, तो आई क्रैक्ड इट। हाँ। फिर उनका फ़ोन आया, प्लस मेरी क्या MBA का टाइम चल रहा था, तो मतलब मेरी फाइनल एग्ज़ाम्स वर येट टू हैपन, तो बीच ही में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। तो करते करते 1-1.5 महीना हुआ, तो मेरे फाइनल वाइवास चल रहे थे फाइनल ईयर के, तो उनका फ़ोन आया, सर आप ना दिल्ली आओ। तो एंड आई गॉट एक्साइटेड कि फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड ऑल। तो माई मॉम वाज लाइक नहीं जाना, पेपर सिर थे तो दिल्ली थोड़ी जाना। मैं कह नहीं, मैं जाना ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो 10-15 दिन वो बुलाते रहे, मैं नहीं जाता रहा। तो एंड आई वाज लाइक यार तुसी मेरा करियर नहीं बना रहे हैं, फलाना, आप नहीं चाहते कि मैं एक्टर बनूँ। कट्टू उनका कॉल आया, सर आप कहाँ पे हो? तो मैंने बोला जी मैं चंडीगढ़ में हूँ। कहते आप अपना एड्रेस भेज दोगे? तो मैंने एड्रेस भेजा। रात को 10, साढ़े 10, 15-20 लोग मेरे घर पे आ गए फ्रॉम दिल्ली। सर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये फलाना ढिमका, आप तो हमारे हाथ ही नहीं आ रहे हो, अब बताओ। एंड आई वाज लाइक ये होना था और वो हुआ। एंड इट वाज अ ब्लास्ट। फर्स्ट शो वाज अ ब्लास्ट। मतलब आई थिंक ये मैं 12-13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस टाइम उस शो की जो व्यूअरशिप थी यूट्यूब पे, वो आई थिंक कुछ 25-26 मिलियन थी उस टाइम। उस टाइम 12 का years back, yeah? 12-13 ईयर्स बैक। Which show was it for? love.net चैनल वी पे आता था। तो उस टाइम 20-25 मिलियन, मतलब आज का 250 मिलियन हो गया। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। तो शुक्र ही है, जितना शुक्र करो वही। बट प्रेशर बन गया था जब पहला शो इतना हिट हो पहले गया? शो के बाद 5 महीने कोई काम नहीं था। वो प्रेशर था कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है। फैमिली प्रेशर? फैमिली प्रेशर था, जॉब छोड़ दी थी मैंने बीच में। Exactly. करते करते जब शो हिट हो गया, अरे मैं जॉब करूँगा, हट। फिर एक वर्कशॉप मिली, वो साले फ्रॉड निकले, तो वो 12 दिन वेस्ट हुए। फिर घर वालों का अलग प्रेशर कि ये तो फ्रॉड हो गया, अब क्या करें। सो वो मेंटली इट वाज ग्रोइंग। 5 महीने तो अवेले कि यार इतना बड़ा हिट देने के बाद अब काम ही नहीं है। उसके बाद जर्नी शुरू हुई, वो ऑडिशंस, वो मीटिंग्स, बड़े सारे गलत बंदे मिले, पैसे ठग लिए बड़े लोगों ने। देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, इट्स नॉट दैट इजी एज इट लुक्स। जितना पहले में फर्स्ट टाइम में आपको जो ब्लास्ट, बट क्या दैट वाज अ वे, आई गेस। दैट वाज अ वे, वे तो दैट बन वाज, चुका था। एंड दैट वाज, कई बार ना भगवान आपको तोड़ता है जोड़ने के लिए। तो वो इट वाज लाइक कि पहले जोड़ दिया फिर तोड़ रहा है। वाओ, सो ट्रू। बट सर कभी इस फेज में जब गिरे उठे, उसके बाद कई लोगों ने फ्रॉड किया, तब ऐसा फील हुआ यार छोड़ देते हैं, ये ना बस की बात है? आया, बहुत बार दिमाग में आया, बहुत बार ये आया है कि यार कुछ नहीं रखा, पैसे 3-3 महीने बाद मिलते हैं, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत। जॉब अच्छी थी, आज जॉब कर रहा होता तो इतने पैसे कमा रहा होता। फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा आके ब्लास्ट हो जाते हैं, मैं कहा यार ये लाइन बड़ी बढ़िया है। सो आई थिंक वो एक जर्नी है। बट फेम चढ़ा सर पे? 2-3 बार चढ़िया है, उन्हें नुकसान भी किया है बड़ा। वो आई थिंक कुछ चीज़ें ना आपको यू नो विद द टाइम समझ में आती हैं। वो आप जब 21 साल के होते हो ना, आपकी मेंटालिटी डिफरेंट होती है। जब आप 25 के होते हो, मेंटालिटी डिफरेंट होती है। द मोमेंट यू क्रॉस 30 यू गेट मैच्योर्ड कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है। 21 में आपको सब अच्छा लगता है, वो सही बुरे की परख नहीं होती। सही बात है। मुंबई कब आना हुआ? बॉम्बे में मैं आया था 2014 में, 14 मिड। क्राइम सीजन के लिए आया था? सॉरी, क्राइम सीजन के लिए आया? नहीं, मैं 13 में आया था फॉर इमोशनल अत्याचार। देन आके आया था एक दिन के लिए। देन आई वाज लाइक मैं तो उन हफ्ता इत्थे रुका। माय पेरेंट्स वाले कपड़े नहीं, कुछ नहीं, कितने मैं सब मैनेज कर लूँगा, भी आप लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, मैं आऊँगा ही नहीं एक हफ्ता। तो 2 दिन एक घर के दोस्त के घर रुका, 2 दिन होटल में रुका। फिर आई मेड माई माइंड कि मैं कह अगले साल तो जाना ही जाना है। तो फिर अगले साल आई शिफ्टेड। बहुत रोका उन्होंने, आई एम द ओनली सन। तो फिर मैं लड़ के मैं जा रहा है।
But parents didn't wanted you to become an actor? No, parents wanted me to become an actor. I'm the only son. वो लाडला, वो तो वो they were like insecure कि यार कल्ला, और मैं कभी, मुझे घर से बाहर भेजा ही नहीं, तो कभी भी नहीं गया घर से बाहर, तो पहली बार बॉम्बे, तो they were very protective कि यार क्या कैसे करेगा ये वो, तो इसलिए they were like कि यार नहीं कोई नहीं कोई नहीं. True. But कौन सा शो को आप अपने टर्निंग पॉइंट मानते हो? आते शोज़ तो बहुत हैं ऐसे, मतलब टीवी की अगर बात करें तो वलेती भाभी वाज अ टर्निंग पॉइंट, तारक मेहता वाज अ टर्निंग पॉइंट, लॉट ऑफ शोज़. बट आई थिंक हमारी लाइन में ना प्रोजेक्ट्स की एक इवैल्यूएशन होती है, वो आप छोटा हो बड़ा हो, वो कितना याद रखा गया है, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने एक शो किया था, जैसे ये एक आई डिड अ शो इमोशनल अत्याचार, उसके 60 एपिसोड्स का सीज़न था. सो माई एपिसोड वॉज ऑन नंबर 2. उस टाइम इट वॉज वेरी मच वायरल एंड एवरीथिंग. उस शो को लोग आज भी याद रखते हैं. आई थिंक 10-11 साल हो गए उस चीज़ को, वो क्योंकि वो रियलिटी इज़, वो लोग देखते हैं, लोग उसको एंजॉय करते हैं. पीपल, वो लड़ाई झगड़ा मारपीट लोगों को अच्छी लगती है. हाँ. पीपल वांट की. बट आई थिंक टू यू, मैंने देखा आपके लिए कुछ कमेंट्स ये भी थे कुछ वीडियोस में कि ही शुड गो टू लाफ्टर शेफ, हरपाल सर के साथ. डोंट यू थिंक सो? लाफ्टर शेफ में आएगा तो आई डोंट माइंड डूइंग इट, है ना. इट बी फन. यू आर द करेक्ट कैरेक्टर फॉर दिस शो, है ना. बट आई थिंक you have a good bond with Harpal. It's okay also, है ना. He played my father in my last show. Then we had a good tuning. फिर हमने कुछ कंटेंट शूट किया था. फिर इनकी इनॉग्रेशन थी अभी कारीगरी की, तो he called me कि I am opening a restaurant. तो yes, चंडीगढ़ में. So we like come over for dinner. So a good bond. But have you ever thought of going to reality shows like Big Boss? यार I have won 3 reality shows. बट उसके बाद भी बिग बॉस से कोई ऑफर ही नहीं है. दैट्स सो स्ट्रेंज. मतलब 3 रियलिटी शो जीतने के बाद भी आपको बिग बॉस से ऑफर तो आएगा. ऑफर आके तो देखिए, मैं तो भज के जाऊंगा. बट कोई सीजन फेवरेट रहा है बिग बॉस का? देखा है, फॉलो किया? देखे हैं. लास्ट से लास्ट सीजन अच्छा लगा था मुझे. OTT वाला सीज़न, मनीषा रानी वाला सीज़न बहुत अच्छा था, है ना. तो मतलब मनीषा ये लोग साथ में थे. हाँ, शायद. यस. तो ऑन एंड ऑफ देखा है, बट वो क्या है, इट्स फुल ऑफ मसाला एंड आई नो हाउ टू ब्लेंड द मसाला. आई वेरी वेल नो इट. तो मतलब वो तुसी बुलाओ सही एक बार. कलर्स वाले सुन लो यार, बुलाओ. यू आर मिसिंग समवन लाइक देम, लाइक दिस. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Yeah, let's hope for the best, of course. But sir, there is a very important question I feel जो मुझे आपसे पूछना था. मैं सोच भी रही थी. I see a turban guy never on a lead. क्यों कोई लीड रोल नहीं मिलता उनको? ये सवाल मेरा भी है. मैं मतलब ये सवाल खुद से भी करता हूँ, सामने वालों से भी करता हूँ, बट पता नहीं मुझे इसका जवाब मिला नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है, मैंने आई हैव डन फ्यू शोज एज लीड, बट वो भूख इतनी ज़्यादा है कि वो 1-2 से कुछ होता नहीं है ना. सो आई वांट टू डू मोर, बट if I ask you the question, would you be able to answer it? I don't know. Because you are very close to that industry, that movie industry. मतलब मुझे तो you समझ would ही be नहीं doing आया भी कोई खास रीज़न इसके पीछे. बिकॉज या तो पता नहीं, आई डोंट नो भी क्यों नहीं होता ऐसे. देर आर ऑलवेज कैरेक्टर्स, देर आर ऑलवेज हालांकि अब टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, बट स्टिल वो जो आना चाहिए वो नहीं है अभी. इफ यू बिकॉज अ लॉट ऑफ टर्बन एक्टर्स, लॉट ऑफ कंटेंट, बट क्योंकि बट इसे याद आता है तो मुझे तो इन क्विक याद नहीं आता कुछ भी कि ऐसे कोई एक्टर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं याद कर रखूँ कुछ मूवीज़ में. मुझे ऐसे याद है केसरी में मैंने बस देखा था अक्षय कुमार को. उसके बाद मुझे याद नहीं कि ऐसे जनरली लिया जाता है. आई थिंक कंटेंट कम बनता है. दे शुड मेक मोर कंटेंट विद टर्बन गाइज. उनको काम ज़्यादा मिलना चाहिए. But how is Punjabi cinema evolving these days? पंजाबी सिनेमा इज़ evolving a lot. हाँ? अच्छा, बहुत अच्छा इवॉल्व कर रहा है. स्टिल बिकॉज वो क्या हिंदी सिनेमा में देर आर पंजाबी सॉन्ग्स, तो वो क्या आई थिंक वो पंजाबी के साथ ना एक कनेक्शन है. वो पंजाबी जितने भी जानते हैं वो फटे चक के आते हैं. हाँ, तो वो तो है. वो सिनेमा की जो ग्रोथ है वो बहुत बन रही है. अच्छी पीक पे जा रही है. But you are into them? You're I am into them. Like I know a lot of people. I keep on doing on and off on and projects. off the projects.
अच्छा, हाउ डू यू डू द ऑडिशंस देयर? वहाँ क्या है प्रोसेस? यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं है जी, दे विल कॉल यू, कोई देयर इज नो ऑडिशन प्रोसेस इन पंजाब। सो दिस इज गुड और बैड? दिस इज बैड। वो उनका आई थिंक वो दे हैव अ लॉबी सिस्टम कि इसकी एक लॉबी है, इसकी एक लॉबी है, इसकी एक लॉबी है, तो वो दे कीप ऑन, यू नो, यू विल नेवर सी अ न्यू फेस इन पंजाब इन लास्ट 5 years, यू विल नेवर सी। वो जो है वही है, वो दे डोंट वांट कि और यू नो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यू ऑडिशन, यू स्क्रीन टेस्ट, यू हैव अ कॉन्वर्जेशन, यू टॉक, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो जो है वही है। दिस इज नॉट This is how it is. वो they don't adapt the change. They don't adapt the change. Like for example, my last show was Veleti Bhabhi for Z5 and Z Punjabi. I think उसको 5 साल हो गए हैं. I've never not done a single project in Punjab from last 5 years. Have you ever asked for it? Lot of times. Okay. Lot of times. And you didn't get answer? अरे सर आप तो बॉम्बे रहते हो, भाई मेरा घर चंडीगढ़ में भी तो है, आई हैव हाउस ओवर देयर, इट्स लाइक अ 2.5 hours फ्लाइट, व्हाट्स अ बिग डील? But does it feel bad? इट फील्स बैड, डेफिनेटली इट फील्स बैड। देखो क्या होता है ना, आप जहाँ से हो, आप जहाँ रहते हो, वो आपका पहला प्यार होता है, वो आपका पहला प्यार होता है, और पहला प्यार हमेशा स्पेशल होता है। मतलब अगर मैं पंजाब में अच्छा काम कर रहा होता, शायद मुझे बॉम्बे आने की ज़रूरत ही ना होती। एक अपना घर छोड़ के जाना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। जब आप घर पे रह के ही काम, डेफिनेटली ग्रोथ का डिफरेंस है, नो डाउट, बट जब आप घर छोड़ देते हो ना, तो वो जो टाइम है, जो पीछे बैठ के आपकी वेट करते हैं, वो वेट कई बार बहुत लंबी हो जाती है। एंड पेरेंट्स ऑल्सो एक्सपेक्ट कि यू नो ही शुड बी हेयर, ਇੱਥੇ काम करे, पंजाबी फिल्मा, क्योंकि वो देखते हैं, हिंदी भी देखते हैं, बट वो एक कनेक्ट है, पंजाबी तो वो पंजाबी के साथ देखेंगे एक ना, कनेक्ट है। हाँ, सो दे आर ऑलवेज वेरी कीन कि व्हाई डोंट यू डू पंजाबी फिल्म्स, व्हाई डोंट यू डू पंजाबी प्रोजेक्ट्स। तो मैं जब ये शो जब मैंने किया था, दे वर वेरी हैप्पी। एक तो आता 4 बार ही था, तो घर में था मैं, दे वर वेरी हैप्पी। पर इट इज़ लाइक दिस कि आप ऑलरेडी बॉलीवुड सिनेमा में और हिंदी सिनेमा में टीवी सीरियल्स में काम काफ़ी कर लिया है, तो यहाँ पर आपके पैसे भी थोड़े ज़्यादा होंगे। देखो ये भी पैसे reason तो बॉम्बे में तो रहना ये तो भूल जाओ, it's hard, it's difficult to stay in Bombay because you know everything is expensive, है ना, रेंट आपका ज़्यादा है, खाना पीना ज़्यादा है, ट्रैवल ज़्यादा है, बिजली का बिल ज़्यादा है, रेंट है, एवरीथिंग इज़ लाइक हर चीज़ डबल डबल ट्रिपल है। मतलब आज मैं अगर 60,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, तो 60,000 रुपये मैं अगर चंडीगढ़ में देखूँ तो मुझे एक कनाल की कोठी मिल जाएगी, जिसको हम यहाँ बॉम्बे में बंगलो बोलते हैं। 60-65,000 मैंने कोठी मिल जाएगी कनाल दी, तो मैं जहाँ 2 BHK का यहाँ 60 दे रहा हूँ, तो वहाँ तो मतलब एक्सपेंसिव है लाइक। और फिर क्या है, एज एन एक्टर यू कांट स्टे एट अ झुग्गी झोपड़ी चौल, यू हैव टू मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, यू हैव टू मेंटेन योर खाना पीना, मेंटेनेंस, कपड़े, मेकअप, जिम, फूड, एवरीथिंग। सो वो इट कीप्स ऑन एडिंग। जब नया महीना आता, अच्छा लो जी एक गया, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। बट व्हाट वी नॉर्मल पीपल कांट सी एक्टर्स गोइंग थ्रू। सी देयर इज़ व्हाट आई फील, कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब आज काम है, कल नहीं है, परसों है, चौथ नहीं है। अगर काम नहीं है तो 2-2 महीने काम नहीं है। तो वो 2 महीने जब आप काम नहीं करते या 3 महीने काम नहीं करते, तो वो मेंटल प्रेशर तो रहता है ना, वो कोई नहीं देख सकता। वो ओनली एन एक्टर कैन फील इट। जब 2 महीने किसी के पास काम नहीं है, 3 महीने काम नहीं है, वो इट्स अ वेरी बिग प्रेशर। You are keep on doing the same thing again and again and seeing no results. It's a very big pressure. बट रिसेंट पंजाबी सिनेमा और फिल्म जो या कोई सीरियल जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है वहाँ पे, एंड यू वांटेड टू बी दैट मूवी, कोई ऐसा रिसेंट? मतलब ऐसा सीरियल तो मैं पंजाबी बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज जब आई थिंक जी ने वो कर दिया है, शट डाउन कर दिया है अपनी ब्रांच पंजाब में, तो पंजाब में क्या कंटेंट पंजाबी तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं अब।
पीटीसी है, पीटीसी वही शॉर्ट फिल्म्स बनाता है या छोटे छोटे ड्रामास बनाता है, तो टीवी जी के पास ही था प्रॉपर, वो 10-12-15 शोज़ ऐसे आते थे, वो तो अब बंद हो गए हैं। तो फिर आई थिंक सोनी और जी का कुछ मर्जर की भी कुछ बात चल रही थी, सोनी और उसकी स्टार की, वो भी नहीं हुआ, कोविड के बाद वो कुछ इशू हो गया था। तो अभी कुछ ऐसा टेलीविज़न कंटेंट तो पंजाब में नहीं है। और मूवीज इज नॉट मूवीज़ आर गुड, मूवीज़ आर डूइंग गुड। अभी पिछले 3-4 फिल्म्स आर नॉट वर्किंग, बट अभी एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, कैरी ऑन जट्टा 4। सोनम बाजवा। सोनम बाजवा वाली, गिप्पी गरेवाल, बीनू ढिल्लों, पल्लाजी। मैंने तो पार्ट 3 देखी हुई है। हाँ, तो वो अभी पार्ट 4 आ रही है, तो उसमें आई वांटेड टू बी इन दैट Should I have फिल्म। asked? पूछा आपने? पूछा था, बट क्या बीच में भल्ला जी एक्सपायर हो गए थे, तो फिर वो कुछ स्टोरी का कुछ दे हैड टू चेंज इट, बट द गुड पार्ट इज दे आर प्लानिंग टू गेट भल्ला जी बैक इन द फिल्म थ्रू AI, और दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि वो ही शुड बी, बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट। मेरा बहुत प्यार था उनके साथ। तो वो मतलब वो स्टोरी में कुछ देयर वाज अ ट्विस्ट, दे हैव कास्टेड पुखराज, उनका जो बेटा है। तो वो But any actors who is ruling there? Gippy Garewal is doing a very good job. Yeah. Daljit Dosanjh is doing a very good job. Amrinder Gill, Tarseem Jassad, Binu ढिल्लों, गुरप्रीत कुकी। पंजाब के एक्टर्स आर वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंट। एक तो कि वो थिएटर से हैं, बहुत पुराने हैं, तो आपको उनको कोई भी सीन दे दो तो की बुला देते हैं सीन थी पूरी। दे आर वेरी, बिकॉज वो इतना टाइम हो गया वो चीज़ करते हुए ना। An actress? आई लाइक सोनम बाजवा, मैंडी थक्कर, वामिका गब्बी। वामिका ने तो स्विच वामिका मार ने तो अभी लिया, switch किया है, स्विच हाँ, किया, बट शी आई लाइक वामिका। सरगुन मेहता इज सच अ ब्यूटीफुल एक्टर। Yeah. She generally does Punjabi cinema. शी जनरली डज पंजाबी सिनेमा, बिकॉज वो क्या उनकी एक सिंप्लिसिटी है, एक ऑथेंटिसिटी है, एक यू गेट कनेक्टेड विद देम। And I remember talking to her, she was like कि मुझे पंजाबी को बड़े बनाना है, पंजाबी सिनेमा को बड़ा बनाना है, कुछ भी हो जाए। So वो thought process में ही बहुत honesty थी उनकी कि she wants to make that huge, right? That's why. But आप मुझे बताइए, how was your experience तारक मेहता? Tarak Mehta was very good. So initially, I auditioned for Tarak Mehta in 2013. तो उस टाइम तो they were trying to replace Sodi. तो I was very young that time. तो वो एज का कुछ झोल हुआ, नहीं मैच हो पाया. So then they again called me in 17, I guess. तो वो एक ट्रैक था टिंचू का. मुझे नहीं पता था कि तारक मेहता इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मतलब आई न्यू कि बड़ा है, बट इट वाज सो ह्यूमंगसली ह्यूज, आई हैड नो आइडिया। You got to know that day जिस दिन आप आए होंगे लाइव, Yes, है ना? I got so many messages, so many calls. मतलब वो इतने मैसेज आए कि मैं वो 100 पढ़ता था तो 200 आ जाते थे, 200 पढ़ता था 400 और आ जाते थे। अरे यार इतना देखा जाता है तारक मेहता, तो वो मतलब इट वाज। बट अभी भी लोग आपको सोनी बोलते हैं कहीं कहीं, मैंने देखा है। बट आई थिंक द गुड पार्ट वाज दे वर वेरी प्रिसाइज। मतलब मैंने अगर उनके साथ 15 दिन शूट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि 15 के 15 दिन उन्होंने मुझे सुबह 9 से 9 बजे तक बिठा के रखा है। वो बुलाते थे, मेरा सीन करते थे, 1 2 3 जितना भेज देते थे। अगर मेरा लास्ट सीन है तो शाम को 8-6 बजे बुलाएंगे, लास्ट सीन किया और चले गए। सही दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट सीन कि भाई इसका इतना है तो इतना ही करेंगे, वेरी क्लियर दे वर। और उतने टाइम के लिए आओ। यस। फिर उसके बाद बात हुई कुछ? उनका दोबारा आया था कॉल, मैं ये कर रहा था, आई वाज डूइंग चन्ना मेरेया, तो दे वांटेड अ न्यू ट्रैक, तो दे वांटेड कि 10-12 दिन चाहिए आपके महीने में। इट वाज अ लॉन्ग 6 मंथ्स ट्रैक। तो मैं तो टीवी कर रहा हूँ, तो वो टीवी के साथ टीवी यू रियली कांट डू, क्लैश हो जाता है। लॉन्ग इट्स अ लॉन्ग थिंग एंड यू कांट क्लैश, वो मैनेज नहीं हो पाता, तो फिर वो नहीं हो पाया। फिर दिलीप जोशी इन लोगों से सबसे मुलाकात हुई थी, हाँ, बैठे थे, चिल किया था, खाए पिए, वी यूज्ड टू हैव लंच डिनर टुगेदर। ऑफ कैमरा ऐसे ही है जैसे ऑन कैमरा है। दे आर वेरी ह्यूमरस, क्योंकि क्या आप जब ऑन स्क्रीन कॉमेडी करते रहते हो ना, तो वो अंदर चली जाती है, तो वो कभी भी निकलती है। फिर मजा आ गया होगा। फिर मजा आ गया, मतलब शो वो बहुत इंटरेस्टिंग शो इंटरेस्टिंग एंड वो परफॉर्मर्स इतने अच्छे हैं, वो बिकॉज इतने टाइम से आप एक चीज़ कर रहे हो, तो वो क्या वो मतलब एक्शन की देर होती है, पट 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 पट, यू नो,
तुरंत निकलती है। बट उसके बाद से फॉलो करना चालू किया तारक को? नहीं, मैं देखता पहले भी था, ऐसा नहीं मैं देखता नहीं था, देखता था, आई वॉज ऑलवेज अ फैन, बट अपना एपिसोड देखने के बाद वो अर्ज थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई कि यार ना देख दे लोग की। बट कोई फेवरेट कैरेक्टर्स थे आपके, और आपके फेवरेट कैरेक्टर्स? मेरे को दिलीप जी अच्छे लगते हैं, है ना। हाथी आई यूज्ड टू लाइक अ लॉट। मुझे सोडी की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है ना। बाकी आई थिंक जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर का एक अपना वो है, अपना ह्यूमर है और अपना जोन है, तो वो उसमें आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है, वो सबका फन है, अलग सबका अलग फन। एंड उसमें आपने 4 चांद लगा दिया था आपके एपिसोड में। आई ट्राइड माय बेस्ट। गबरू गैंग में भी थे आप? हाउ वाज दैट? गबरू गैंग वाज, बिकॉज आई सॉ यू ऑन ट्रेलर लॉन्च प्लेइंग डम। गबरू गैंग वाज, इट वाज अ वेरी वाया जर्नी। मतलब एक कास्टिंग से अप्रोच आई, फिर एक से फिर आई हैपन टू मीट द प्रोड्यूसर, तो उन्होंने फिर वो किया। सो आई टोल्ड देम अबाउट माई डैड कि माई डैड इज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन काइट्स एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो आई कैन कनेक्ट यू विद देम। तो उन्होंने बोला श्योर, तो कनेक्ट किया। फिर आई टोल्ड कि आई एम ऑल्सो एन एक्टर, तो उन्होंने प्रोफाइल देखी, तो दे सेंड मी द स्क्रिप्ट कि ओके वी वुड लव टू ऑडिशन यू। तो टेस्ट किया, तो उस टाइम मैं एक प्रोजेक्ट करके आया था, तो मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, तो दे वर लाइक कि वी वांट टू मीट यू। तो मैं वापस आया तो उन्होंने चेक रख दिया, अभी ये चेक है तो अब बताओ पैसे कितने लोगे। एंड आई लाइक मतलब एम आई ओ फाइनलाइज? हाँ यू आर फाइनलाइज। तो फिर आई टोल्ड कि मैंने दिस इज़ नॉट माई रियल लुक, दिस इज़ माई लुक। ये मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसका मेरा थोड़ा सा पैच बचा हुआ है। सो देन दे शेड्यूल्ड एवरीथिंग कि वील स्टार्ट विद दिस लुक, देन वील ट्रिम इट आफ्टर लाइक 30 days। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी। हमने आई थिंक 60 days वी वर इन अमृतसर, वेट बढ़ा कम हुआ, बहुत मज़ा आया फिल्म शूट करके। क्या ट्रांसफॉर्मेशन में काफी मेहनत लगती होगी? नहीं तो लगती है, मेहनत तो लगती है, है ना? वेट बढ़ाना कम होना, इट्स नॉट इजी। वो आपको बहुत कंट्रोल, और चलते शेड्यूल में कोई ऐसा हमें कोई महीने का ब्रेक नहीं दिया गया था, वो चलते में वेट बढ़ाना भी है, कम भी करना है। डाइट शेड्यूल्स थे हमारे ऐसे, क्योंकि लुक डिफरेंस था। एक 40 साल का लौंडा है, एक 22 साल का लौंडा है, तो वो 18-20 साल का एज गैप दिखना भी चाहिए। क्या क्या खाना वाना सब रोक देते हैं? मतलब खाना रोक देते हैं, कार्ब्स रोक देते हैं, ओनली प्रोटीन, लिक्विड डाइट्स, वो ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। इंटरेस्टिंग। एंड देन उसके बाद मैंने देखा था आपको अंकिता लोखंडे वगैरह भी थी। हाँ, वो उन्होंने खबर भी गलत छाप दी थी, कहते अंकिता लोखंडे ढोल बजाते हुए उसने बहुत रेल बनाई, एंड फोटो मेरी लगी हुई है। हाँ। मैं कब से अंकिता लोखंडे बन गया? मैंने भी वही, इसलिए वो न्यूज़ आ रहा था तो मैंने भी वो पकड़ लिया, तो मैं सोचा पूछूंगी इसको आपसे। बट इट वाज ब्यूटीफुल जर्नी। It was beautiful journey. We went to Dubai for the premiere, then we went to Kanpur, then we went to Lucknow, we went to Delhi, then we came back to Bombay. We had like 3-4 premieres of the film. तो वो मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। I think the film might be on an OTT soon. कोई ऐसा फिल्म बॉलीवुड के फिल्म जिसको देखने के बाद ऐसा लगा, जैसे कि मैंने आपसे पंजाबी के लिए भी पूछा कि ये मैं इसके लिए बात कर सकता था, समथिंग लाइक दैट? I think धुरंधर। हाँ? धुरंधर। Which part? Which character? मतलब रणवीर सिंह वाला तो नहीं, बिकॉज वो दे कुडंट हैव कास्टेड अ सरदार फॉर दैट रोल। जस्सी, ही प्लेड इट वेरी एफर्टलेसली। वो बहुत एफर्टलेस था, उसका वो जो डायलेक्ट था, टोन थी, टनैलिटी थी, वो बहुत एफर्टलेस था। वो मेरे को बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ शॉर्ट रोल बट अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल। उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसको, जहाँ जहाँ ये है, जहाँ जहाँ ये है, ही डिड इट वेरी वेल, ही डिड इट वेरी वेल। वो ना पूरा दिख रहा है कैसे वो नंबर्स वाइज से ही जैसे चलते ना, 1 2 3 4 इन दैट वे ओनली आई कैन सी। एंड ऑल्सो इन अ फिल्म इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका कैरेक्टर कितना बड़ा है या कितना लंबा है, आपका कैरेक्टर कितना याद रखा जा रहा है, कितना इम्पैक्टफुल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप पूरी फिल्म करते हो, लोग आपको याद नहीं रखते। कई बार आप 4 सीन करते हो और आपका एक सीन पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई डिड तमाशा में मेरे 4 सीन हैं, पूरी फिल्म में 4 सीन हैं। बट अगर आप यहाँ पे 500 लोगों को पूछोगे ना कि मेरा डायलॉग क्या था, 500 में से 450 को मेरा डायलॉग याद है।
इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। एंड आई थिंक ना अब चीज़ें ऐसे चेंज हो गई है कि लोग लेजिटली याद रखना चाहते हैं कैरेक्टर्स को, एंड कैरेक्टर्स के वजह से ना वो पूरी फिल्म बन पाती है। वो कहते हैं ना सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, वो रियल में अब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बन चुके हैं, क्योंकि उनको हम याद ही रख रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। वही धुरंधर का भी हाल हुआ है। बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि आपने टीवी करा, मूवी करा, सॉन्ग्स करे, डिफरेंस रहा है, किसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया? देखो सच्ची बताऊँ, मुझे मज़ा हर चीज़ में आया। टीवी मीडियम थोड़ा सा फास्ट मीडियम है, वो दिन में आपको फुटेज निकालनी है, 30 मिनट चाहिए भाई, 40 चाहिए, 50 चाहिए, वॉटेवर, तो आप उस हिसाब से वर्क करते हो। फिल्म में आपको 2 सीन करने होते हैं, या 1 सीन करना होता है, या 3 सीन करने होते हैं, तो आप वर्क उस हिसाब से करते हो। वेब इज़ ऑल्सो अ सेम सिनेमा प्लेटफॉर्म, सिनेमा मीडियम, मतलब प्रोसेस सेम है। रियलिटी शो का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। और पे 8 कैमरेज लगे हुए हैं, यू डोंट हैव अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। वो जो है पहली बार ही है, तो वो अगर हो गया तो वहीं कट हो गया, नहीं तो वो दोबारा मौका नहीं मिलता। तो वो अलग मीडियम्स हैं, तो वो आपको बहुत प्लेफुली एक्ट करना पड़ता है कि भाई दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जो है यही है, यू विल नॉट गेट अ चांस टू डू अ रीटेक। बट व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट, व्हाट एक्साइट्स यू? मैं यार सब एंजॉय करता हूँ। मेरे को रियलिटी में भी बहुत मज़ा आता है, फिल्म में भी बहुत आता है, टीवी में भी आता है। तीनों से अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। टीवी आपको सिखाता है कि हाउ फास्ट यू कैन बी, फिल्म आपको सिखाती है कि हाउ इंटेलेक्चुअल यू कैन बी, रियलिटी आपको सिखाता है कि हाउ इम्प्रॉम्प्टू यू कैन बी। आप कितना इम्प्रॉम्प्टू हो सकते हो, आप कितना इंटेलिजेंटली उसको एफर्टलेसली प्ले कर सकते हो। मेरे को सब में मज़ा आता है, बहुत मज़ा। बट आई कैन सी टीवी एक्टर्स और मूवी, दे डोंट रिपीट एक्टर्स जो पहले थे अब नहीं दिखते हैं। ये तो बड़ा सवाल है, ये तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। दे शुड रिपीट एक्टर, पता नहीं क्यों रिपीट नहीं करते, दे शुड रिपीट, क्योंकि वो करने चाहिए। इज अ थिंग दैट कि वो टाइपकास्ट हो चुका है या उसको बहुत लोग देख चुके हैं? पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक दे शुड रिपीट एक्टर्स। अगर किसी ने अच्छा काम किया है या किसी ने अच्छा कोई किरदार निभाया है, दे शुड रिपीट एक्टर्स। तो मतलब जैसे कोई भी शो है, नागिन हो गया या ये टेलीविज़न का कोई भी शो है, दे शुड रिपीट एक्टर्स, क्योंकि वो एक ना छाप बन जाती है कि यार ये उस किरदार में दिखा था, अब जब वो किसी और में दिखता है तो पीपल वांट टू सी हिम डूइंग बेटर, और इन अ डिफरेंट जोन दे वांट टू सी। और इट्स लाइक दैट कि जो फ्रेश है वो कम पैसे लेते हैं। पैसे का तो इंडस्ट्री में बहुत लोचा है आजकल, मतलब टीवी इंडस्ट्री में तो भैया मतलब पैसे की बहुत मारो मारा है। वो सिंगल डिजिट स्लैश हो गए हैं, वो जो कम पैसे ले रहा है उसको कास्ट कर रहे हैं, फिर ये फॉलोअर्स वाला गेम आ गया है, फिर बहुत टीवी इंडस्ट्री का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। मतलब एक टाइम पे वो जो वैल्यू थी कि यार इसी एक्टर को लेना है, अब भैया ये 4 बंदे हैं, ये सस्ते में आ रहा ले लो। तो क्या वो सस्ते वाले एक्टर्स के कारण ही ना वो सस्ते ले रहे हैं, तभी ये दिक्कत उनको हो रही है ना। 2-2 महीने में शो रैप हो रहा है, 1.5 महीने में शो बंद हो रहा है। एक टाइम पे टीवी की एमजी होती थी 6 महीने 8 महीने, मतलब उसके 6 महीने पहले आप शो रैप नहीं कर सकते थे। मे बी ये प्लेटफॉर्म स्विच में भी इतने सारे एक्टर्स नए आ गए हैं, बोले कि हम पीपल आर पेइंग फ्रॉम देयर पॉकेट, भाई मुझसे ले लो पैसा, मुझे काम दे दो। दिक्कत कहाँ आती है, जो सी एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर एंड अ फ्रेशर एक्टर, देयर इज़ अ डिफरेंस। एक सीखा सिखाया एक्टर और एक नए एक्टर में डिफरेंस होगा, है ना। वो एक जो ट्रेनिंग लेके आया है, जो कोई 10 साल लगा के आया है, और जो बिल्कुल नया है, उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस कब होगा, जब आप व्हेन यू आर ऑन द सेट, एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट, एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट। वो जब बार बार टेक्स देते हैं, वो जब बार बार वो चीज़ें होती हैं, तो टाइम जाता है। जहाँ पे आप 40 मिनट फुटेज दे रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब शो छोड़ा था विलायती भाभी, तो मुझे याद है अच्छे से, मैं 40-45 मिनट फुटेज देता था उनको। तो टाइम हो गया था, 1 साल हो गया था, मतलब 40 मिनट तो मैं देता ही देता था। तो जब नया लड़का आया, वो देता था 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। तो मेरे को चैनल ने बोला था, कंवल जी तू चला गया ना, अब 30 दिन शो बंद कर देंगे। एग्जैक्टली 29 दिन शो रैप अप। डिफरेंस तो होता है, फर्क तो होता है। ये तो बहुत ही बुरा हाल है फिर टीवी का। थिंग्स आर नॉट कमिंग आउट इन दैट, थिंग्स आर नॉट कमिंग आउट द वे इट वाज अर्लियर। क्योंकि टीवी देखो ना, पहले टीवी कितना था, अब टीवी कहाँ रह गया है।
मतलब आई मीन पहले के शोज हम याद रखते थे, अब मुझे याद भी नहीं कि कौन से लेटेस्ट शोज हैं। एक चीज़ और भी आ गई है ना, जो मेमोरी बहुत छोटी हो गई है। वो जो स्क्रॉलिंग वाला जो दिमाग है ना, वो हमें 10 सेकंड में सब कुछ देखना है। वी वॉन्ट टू सी एवरीथिंग इन 10 सेकेंड्स। तो हम कंज्यूम कर रहे हैं इतना, याद रख रहे हैं इतना। पहले हम कंज्यूम करते थे इतना, इतना याद रखते थे। तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू शिफ्ट ऑन रील्स। अब टीवी घर पे इतना बड़ा होता है पर बंदा फ़ोन देख रहा होता है। बट कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी ने आपको ये महसूस करवाया कि तुम्हारे फॉलोअर्स बहुत कम हैं, इतने लेकर आओ तो यार हम तुमको 7.5 लाख के आसपास तो है फॉलोअर्स, नहीं, of घट है course you ज़्यादा have a- मुझे you नहीं have पता। a great बट followers आई engagement. थिंक अप्रोचेस आते हैं, वी नीड 1 मिलियन, वी नीड 5 मिलियन। बट द गुड पार्ट इज, ये चीज़ हॉलीवुड में नहीं है, ये वहाँ नहीं है। ये बिकॉज आई एम इन टच विद समवन फ्रॉम ऑलमोस्ट अ ईयर, सो दे आस्क्ड मी वन सिंपल थिंग 1 साल पहले, सर इज योर फेसबुक वेरीफाइड? आई लाइक यस। इज योर इंस्टाग्राम वेरीफाइड? यस। दे डिडंट आस्क फॉर द फॉलोअर्स, दे आस्क फॉर माई टिप्स, सेंड मी अ परफॉर्मेंस। उन्होंने मुझे अब से कम 40 टिप्स मंगवा चुके हैं मेरी। आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड प्रोजेक्ट, अभी नाम नहीं लूँगा, अभी जब आएगा तब विल फिगर दैट आउट। 40 टेप्स भेज चुका हूँ उनको मैं, 40 टेप्स इन लास्ट फ्यू स्पैन। दे वॉन्ट टू सी मी परफॉर्म, दे डोंट वॉन्ट टू सी माई फॉलोअर्स काउंट लिस्ट। तो आप मेरे को 2 लाख रुपए में आपको 10 मिलियन फॉलोअर्स ला देता हूँ, क्या हो जाएगा उससे? इट्स अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर। अब दो मेरे को 25 लाख रुपया, मैं आपको 10 बिलियन व्यूज करवा देता हूँ, क्या हो जाएगा उससे? हाइप हो जाएगी, बट वो कंटेंट वही है, वो नंबर है सिर्फ, वो नंबर स्विच हो जाएगा। देखा नहीं है उसको किसी ने, वो नंबर चेंज हो जाएगा बस। वही तो है कि बट हम वही देखते हैं कई बार इन्फ्लुएंसर्स को मूवी पे, which is not at all good because they are actors who are See, influencer market is different. I am not saying bad to anybody. right. रील की दुनिया अलग है, रियल दुनिया अलग है, सिनेमा दुनिया अलग है। आप एक रील बनाते हो 30 सेकंड की, आप एक फिल्म बनाते हो 3 घंटे की। 30 सेकंड में आप शायद 10 बार कट ले लेते हो, एक लाइन बोला। फिल्म में ऐसा नहीं होता, आपको कई बार एक 5 पेज का मोनोलॉग 1 टेक में परफॉर्म करना पड़ता है, विच इज़ नॉट ईजी फॉर अ रियल पर्सन, बिकॉज उसको तो आदत है ना हर 10 सेकंड बाद कट करने की। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, मैं भी रील्स बनाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट देर इज़ अ डिफरेंस। हमें ये समझना पड़ेगा अभी रील की दुनिया अलग है, सिनेमा की दुनिया अलग है, हम उसको जोड़ रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉट राइट। प्रेशर रहता है सोशल मीडिया का, यार पोस्ट बहुत करना प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। माई सोशल मीडिया टीम ऑलवेज डंडोफाई मी ऑन माई, हाँ सिट्स ऑन माई हेड, भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये कंटेंट कब गया, ये नहीं जाएगा, इसको ऐसे करो, इसका कैप्शन चेंज कर दो, इसका थंबनेल चेंज कर दो, इसकी ये हटा दो, इसको आर्काइव कर दो, इसका ग्रिड से हटा दो, ये कर दो, ये कंटेंट क्यों नहीं आया। बहुत प्रेशर है, अलग दुनिया है ये, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मतलब it looks very easy. When it comes out, it looks very easy. I see your reels. मैं it takes time, it takes a lot of efforts, टीम लगती है, कंटेंट लिखने वाला अलग है। अब जैसे AI है ना, तो लोगों को लगता है AI बहुत आसान है, लोगों को लगता है AI बहुत आसान है। कुछ टाइम पहले I have created a world record. We have released 24 music videos in 24 hours, which is an official world record. It's there on internet everywhere. हमारे 24 के 24 वीडियोस AI से बने हैं। हमारा खून पी लिया उन वीडियोस ने। It took us so much time, so much efforts. It took us like 5-6 months. उसको स्क्रिप्टिंग, चैट GPT से ये निकालो, फ्लोरा से ये निकालो, फिल्मोरा से ये, क्लेन से, मतलब क्योंकि पता नहीं था, नए थे, तो पंगा तो ले लिया। बट इतने एफर्ट्स, कभी इसके पॉइंट्स खत्म हो गए, कभी ये खत्म हो गया, ये बाय करो, वो बाय, इट्स नॉट फ्री एट ऑल।
It takes a lot of efforts. It takes a lot of effort plus money as well. Money as well. These days I देखने can में लगता है अरे यार बड़ा 8 सेकंड की फुटेज देता है वो, कई बार गलत दे देता है, कई बार उल्टी दे देता है, तो वो it is takes a time lot of taking. It is time taking. It is time taking. It takes a lot of effort. People think that लोगों को रिप्लेस कर देगा AI, but नहीं it's नहीं not नहीं easy. ऐसा नहीं. It can be helpful. वो आपके हेल्प आए, आपके काम आ सकता है. रिप्लेस ह्यूमन इज अ ह्यूमन. कंप्यूटर आया था, लोगों ने बोला अरे जॉब चली जाएंगी, जॉब्स और बढ़ गई. ह्यूमन ब्रेन विल टेल AI with the help of prompts what to do, what not to do. हाथ तो हमारे ही हैं हमारे ही पीछे. रहेगा, सही बात. बट तमाशा, हीरोपंती 2, कई बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स के आप पार्ट रहे हो. कोई ऐसे कैरेक्टर्स या कोई ऐसे को स्टार्स जिनके साथ आप फिर से कोलैब करना चाहोगे? I would love to collab with रणबीर कपूर again. एनिमल में रह गया क्योंकि आई वॉज लाइक डूइंग चन्ना मेरा, वो उसी स्पैन की बात है. वो एवरीथिंग वाज हो गया था सारा कुछ, बट वो डेट्स बिकॉज दे वांटेड लाइक गुड 70+ डेज. और एंड सी द आयरनी, उनको मना किया, डेट्स मैच नहीं हुई, 4 दिन बाद मेरा शो बंद हो गया. मतलब और 4 दिन पहले हमने 100 एपिसोड सेलिब्रेट किए हैं. हम 100 एपिसोड्स की सेलिब्रेशन कर चुके हैं. इन द मीन टाइम एनिमल हैपेंड, मतलब उसकी कास्टिंग उनकी कॉल आया, टेस्ट हुआ, सब हुआ, शेड्यूल ये वो. मैं कह टीवी कर रहा हूँ, नहीं हो सकता ये फलाना डिम का. 5 दिन बाद पता चला कि शो इज गोइंग ऑफ. फिर देन व्हेन आई अप्रोच, मैं कह भी वो मेरा शो बंद हो गया है सर, वो तो कास्टिंग हो गई. आई थिंक वो किस्मत है. वो नहीं, अगर कोई चीज़ लिखी तो नहीं होगी, अगर कुछ लिखी है तो वो इट विल कम इन योर पॉकेट. बट रणवीर से कॉन्वर्सेशन हुई थी कभी? हाँ, बात होती है. मतलब वी आर कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप. बात होती रहती है ऑन एंड ऑफ. आई कीप ऑन कंग्रेचुलेटिंग हिम फॉर व्हाटएवर. अभी वो रामायण की फर्स्ट लुक आई थी, आई मैसेज्ड हिम. तो वो ही इज़ अ वेरी नाइस चैप. वो अपनी दुनिया में रहने वाला है. बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, बट व्हेन इफ ही इज क्लोज टू समबडी वो बहुत बात करते हैं. तो ही इज अ But how was your journey in Tamasha? My With journey Ranveer, was- Deepika was also there. Deepika was also there in the film. We had a ball. We had a very good time. कुछ 17-18 days we've shot. तो सारा शूट हमारा दिल्ली में हुआ था. तो वो इम्तियाज़ सर, रणबीर कपूर, दीपिका पैम, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. बिकॉज वो हमारा शूट इतना होता था, बातें इतनी करते थे. तो क्योंकि वो ऑफिस में था, इंडोर था सारा, तो ऑफिस में क्या सेटअप में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है. आउटडोर में आपको भागना पड़ता है ज़्यादा. तो इट वेरी ब्यूटीफुल. You bonded them well, ना? सॉरी. You bonded well with them. Yes, इम्तियाज सर भी थे. इम्तियाज सर भी थे. तो मुकेश छाबड़ा got me casted for that. Mukesh Chavra is doing these days great job. So when I auditioned for Tamasha, it was a very different kind of audition. So we were talking. So बात कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे. तो मैं कहा ठीक है, चलो सीन करते हैं. लाइक हो गया, सीन करते हैं ना. नहीं हो गया कहते. तो मैं कहा भाई मैंने तो एक्टिंग तो करी ही नहीं. एक्टिंग कहते चाहिए ही नहीं. दे वर रिकॉर्डिंग. Like we are talking. Yes, so yes. they were recording. They wanted us Yes. spontaneous. And I was वाला. like, नहीं भाई, I want to do it better. कहते नहीं कवल हो गया ना भाई, हो गया. Then मैं I was like मुझे दिखाओ. तो मैंने देखा. They were like, it was very natural. तो मैं कह रही थोड़ी तो एक्टिंग डालने दो. नहीं कि चाहिए कहते एक्टिंग. हो गया कहते. It was, they wanted it like that. That way, natural, एकदम natural. Over natural they है ना? wanted. वो आया भी कितना अच्छा है. हाँ. आया भी हाँ. इतना अच्छा अब लगेगा नहीं. क्या हमें लगता है कि हम इसमें सारा जोर लगा दें, बट कई बार आपको जोर नहीं लगाना. आप बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना. सो एज एन एक्टर यू थिंक डिफरेंटली, बट एज अ टीम, एज अ डायरेक्टर यू हैव अ डिफरेंट विजन कि मेरे को एक्टिंग नहीं चाहिए. राइट, एब्सोल्युटली. बट अब की मैं अगर बात करूँ तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कुछ ऐसा करने का मन है, बिकॉज यू हैव बीन देयर इन इंडस्ट्री सिंस नाउ ईयर्स. अब क्या कर? आई वॉन्ट टू डू अ सुपर हीरो फिल्म, क्योंकि मुझे उड़ने का बहुत शौक है. वो जंपिंग बिल्डिंग्स पे चढ़ना. आई रियली एक्शन, मतलब मैंने एक एक्शन फिल्म अभी करी भी है. आई हैव डन अ फिल्म विद अरबाज खान. सो आई एम द मेन प्राइमरी पार्ट इन दैट.
फुल टू एक्शन फिल्म। वो आई थिंक एक इस साल में आ जानी चाहिए, बिकॉज वो शूट हो गई है, डब हो गई है सारी, तो आई थिंक दैट इज़ रेडी टू रिलीज। बट आई वॉन्ट टू डू एन एक्शन फिल्म, आई बिकॉज आई लव डूइंग एक्शन। एक छोटा सा एक्शन मैंने इसमें भी किया है, ये आई एम डूइंग अ टीवी शो गुम हुई यादें फॉर सोनी, इसमें एक्शन किया। फिर चन्ना मेरे में आई हैड वी डन अ वेरी बिग एक्शन सीन, तो वो उन्होंने काट दिया था, कहते टीवी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, टीवी में इतना एक्शन नहीं दिखा सकते। तो करवाया क्यों फिर नहीं दिखा सकते? तो खुद एक्शन किया है मैंने सारा, ड्यूब यूज़ नहीं किया, वो इतना कुछ किया है, तो आप उसको दिखाओ तो सही। तो मुझे एक्शन बहुत पसंद है। So you want to do something action. सुपर हीरो फिल्म जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, मतलब जितना मर्जी कुदवाना है उठवा लो मुझसे कोई। डायरेक्शन का शौक है? डायरेक्शन का शौक नहीं है, मतलब कर लेता हूँ, नॉलेज है, बट कोई ऐसा कोई वो गोल नहीं है कि कोई फिल्म डायरेक्ट करूँगा। कुछ आ गया तो कर भी सकता हूँ, बट इट्स नॉट इन द टू डू लिस्ट में नहीं है ऐसा अभी। Absolutely. I have some names of your co-stars. आपको बताना है क्या रहा है उनके साथ जर्नी, उनके साथ कैसी रही है, या फिर कुछ वर्ड्स में अगर आप डिस्क्राइब कर पाए तो। अमिताभ बच्चन सर। ओह लेजेंड, मतलब मैं व्हेन आई मेट देम आई थिंक आई हग्ड हिम फॉर अराउंड 3.5 मिनट्स। पता नहीं मैंने क्या बोला, मैं रो भी पड़ा, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, बट वो 3-3.5 मिनट आई जस्ट हग्ड हिम एंड आई लाइक कि मेरी एक्टिंग की जो जर्नी थी ना वो आज पूरी होगी। मैं आज अपने आप को एक्टर बोलता हूँ कि आई एम वर्किंग विद यू। It was very emotional. Did he said something to you? He said God bless you. He said God bless you, बहुत आगे जाओगे। This is what he said. Because मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ। I'm just hugging him and I'm crying. And वो मुझे चुप भी नहीं करा रहे हैं। We let it flow, है ना। And उसके बाद हमारा शॉट है। So director was like नहीं आप इसका मेकअप करो दोबारा। सौरव गांगुली ही इज़ अ स्वीट हार्ट। तो मैंने उनसे शूट के बाद पूछा कि हाउ वाज द डांसिंग। क्या था, डांसिंग तो तेरी बहुत बढ़िया है, तू बता तू इतना अच्छा डांस कैसे कर लेता है। आई स्टिल हैव द वीडियो विद मी, बिकॉज ही वो थोड़ा सा भागते हैं डांसिंग से। तो ही वाज लाइक कि नॉट, हर बंदा का अपना होता है, वो कुछ कोई कंफर्टेबल होता है कोई नहीं होता। तो कहते मुझसे करवा लेते हैं, बट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। सो वी हैड वेरी गुड ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन टाइम। सैफ अली खान इनिशियली व्हेन आई मेट हिम आई वाज स्कैर्ड, बिकॉज वो थोड़ा सा ना मतलब एक ऑरा है एंड वो क्या है, जब आप किसी से मिले नहीं होते हो तो आप थोड़ा सा मे बी आउट ऑफ रिस्पेक्ट और समथिंग। तो आई वाज वाचिंग द मॉनिटर एंड ही केप्ट हिज हैंड ऑन माई शोल्डर। तो मैं कहा कौन है यार, मैंने देखा तो मैं कहा सर। तो वी सॉ द सीन टुगेदर, तो वी रेलिश्ड इट एंड ही वाज लाइक कि बहुत अच्छा सीन आया है। तो वो हम दोनों का ही सीन था, मतलब और भी एक्टर्स थे, बट हाँ तो मतलब उस बहुत ज़्यादा उनके साथ कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाई, बिकॉज वी वर डूइंग मल्टीपल फिल्म्स। तो वो मल्टीपल फिल्म में क्या है, वो ये शूट कर रहे हैं, फिर प्रिंट शूट चल रहा है, फिर इज चेंजिंग, बट जितना भी हुआ इट वाज प्रीटी डिसेंट। आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज ऑरा एंड ट्राइंग टू ग्रैब समथिंग कि यार ऑरा बहुत अच्छा है ना। परिणीति चोपड़ा इज अ स्वीट हार्ट, बिकॉज वो क्या है, एक तो वो मेरे शहर के नज़दीक से हैं, शी इज फ्रॉम अम्बाला, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो वो वी शेयर्ड, कनेक्शन आ जाता है। हाँ वो कनेक्शन आ जाता है। प्लस वो क्या, हमारी फिल्म भी थोड़ी वैसी कडलिंग सी प्यारी सी फिल्म थी, तो वो बड़ी सारे इम्प्रोवाइजेशंस हमने किए सेट पे, तो वो बहुत मज़ेदार। इम्तियाज़ सर से चमकीला के लिए बात नहीं करी? चमकीला के लिए बात हुई थी, मैंने चमकीला शूट भी की थी, बट मेरा सीन कट गया था चमकीला में सारे का सारा। मतलब फॉर दैट वन डे आई हैड ग्रोन माई बियर्ड फॉर लाइक ऑलमोस्ट 3 months। तो आई शॉट दैट सीन, वेरी ब्यूटीफुल सीन, वेरी इमोशनल सीन इट वाज, पर वो सीन कट गया था, वो फिर मैंने बताया ही नहीं किसी को। हालांकि इम्तियाज़ सर मैसेज मी आफ्टर द फिल्म की थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ चमकीला, आई रिस्पेक्ट हिम। वो अलग दुनिया के बंदे हैं वो, मतलब वो अलग है वो। तो बट फिर मैंने बताया ही नहीं किसी को कि आई हैव डन चमकीला। क्या वो फिर वो बट डज दैट हर्ट? इट हर्ट्स, यस इट हर्ट्स, क्योंकि क्या आप when you do a film and when you like for one day when you're sacrificing 3 months, how badly you want to do that project,
इट इंडिकेट्स कि भाई मेरे को वो एक दिन के शूट के लिए मैं 3 महीने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, तो वो 3 महीने मैं तो कुछ काम नहीं कर पाया ना, 3 महीने मैंने सब छोड़ दिया सिर्फ उस एक दिन के लिए। सो फिर जब किया वो सारा का सारा सीन चॉप ऑफ हो गया, तो फिर नहीं होगा किस्मत में। रीजन पता चला? दैट वाज नॉट फिटिंग। नो वो शूट हुआ, हाँ नहीं मतलब फिट नहीं हो पा रहा था उनको। आई डोंट नो बट दुख तो होता है, यू फील बैड। अगर आपने शूट नहीं किया होता ना शायद फर्क ना पड़ता। एंड दैट कास्टिंग was recommended by इम्तियाज सर। Because he's so sharp, I can tell you, I can vouch for this that he's so sharp, he will remember you. Yes. कि इसके साथ इसको fit कहाँ बैठेगा, he will remember you for ages. I'll tell you this. No, वो बनाते बैठते रहते सोचते रहते हैं इसमें कौन सेट कर सकता हूँ मैं इसमें। He's that kind of person. So he's that one. And अभी भी कुछ आ रहा है उनका, वापस आऊंगा 12 जून। तो वही बट तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दुख होता है बट यू फील बैड। कपिल शर्मा यस, वी डिड अ प्रोजेक्ट फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड, वो भी आई थिंक पुरानी बात है। तो वो क्या हुआ था, हम बैठे थे वैनिटी में, गिप्पी पाजी भी थे, तो हम बैठ के बातें बुतें कर रहे थे, तो एक डब्बा आया, गर्मी का टाइम था, जून का मौसम था, तो एक बॉक्स आया, जैसे आइस बॉक्स होता है ना, तो आइस बॉक्स आया, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़ी हुई थी। गप्पा मारते मारते पी रहे हैं, 2-2 3-3 बोतलें पी गए, छोटी पाइंट बॉटल थी नींबूस की, तो पी गए सारी। शूट पे आए कहते बोतल ले आओ, बोतल खत्म। वो एक ही डब्बा था, और वो इधर देखी उधर देखी, भी बोतलें कहाँ गई, इधर बोतलें तो पी गए सारे। तो फिर डांट पड़ी डायरेक्शन टीम को भी, और हम लोग कहीं गांव में शूट कर रहे थे अंदर जाके, तो फिर कहते कौन पी गया, कहते 3-4 कपिल पी गया, 2-4-5 कवल पी गया, बाकी गिप्पी पी गया, 1-2 एक्टर्स और पी गए। वो किसी को बोल भी नहीं सकते। फिर शूट रुकवाया, होल्ड किया, फिर बोतलें और मंगवाई, फिर शूट किए थे। अब एक बोतल पीनी, ज़्यादा नहीं कोई पिएगा। फन टाइम पूरा उनके साथ, फुल फन होता है। कपिल शर्मा शो में भी एक बार आप ट्राई कर। हाँ मैं जाऊंगा, यस इट विल बी फन, वेरी फन। रणबीर कपूर के साथ कुछ? रणबीर कपूर के साथ बहुत किस्से थे, मतलब हम लोग एक बार, मतलब मैं भाग रहा था इस डायरेक्शन में, वो भाग रहे थे इस डायरेक्शन में, होटल के बीच में ही, तो हम टकरा गए। तो कहते तू यहाँ क्या कर रहा है, मैं कहती जो आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, आप भी भाग रहे हो मैं भी भाग रहा हूँ। सो बड़ा मज़ेदार था, मतलब बिकॉज हमारे सीन्स भी वैसे थे, एंड इट वाज अ फन थिंग। कैरी मिनाटी के साथ तो भी रिसेंटली वी शॉट इट, तो एक सीन था, मतलब उसने, मतलब मैंने उसको ना ऐसे पकड़ना था, गले से पकड़ के, कुछ हमारा कॉन्वर्जेशन था, अभी वो ऐसे बोलता है नाइस शूज़ या नाइस जीन्स ऐसे कुछ, तो आई टोल्ड कि यार आप डायलॉग पूरा का पूरा चेंज कर दो, भी वो अच्छा नहीं लग रहा। एंड ही वाज लाइक क्यों, तो मैं कहा नहीं इसको चेंज कर दो बेटर लगेगा। तो फिर हमने डायरेक्टर को बुलाया भी, इसको ऐसे करो, फिर वहाँ पे वो कुछ उन्होंने कोई गनमैन से रखे हुए थे, तो मैं कह रहे ना बड़े जाली लग रहे हैं, अभी नहीं अच्छा लगेगा, मजाक बन जाएगा, इसको छोड़ दो, कुछ और करते हैं। तो वो आइडिया उनको अच्छा लगा भी, इट इज़ एक्चुअली नॉट लुकिंग नाइस, कहते हम इसको शूट कर लेते हैं बट एक पार्ट ये भी कर लेंगे। वो जब आया वीडियो बहुत अच्छा लगा, सो एवरीबडी वाज लाइक यार, कई बार आप सजेशंस जब किसी को देते हो ना, तो वो सजेशंस वर्क कर जाती हैं। सो फिर वो आई थिंक दैट गॉट वर्कड, और वो बहुत वायरल हुआ वीडियो। आई थिंक कुछ 60-65 मिलियन के आसपास उसके व्यूज़ हैं, देखा मैंने इंस्टाग्राम पे। हाँ, इट हैज गॉट अ very good comments for गुड you also. कमेंट्स, यस For you also. दीपिका पादुकोण के साथ ना मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे एक तो सीन साथ में नहीं थे, आई थिंक हम एक ही दिन मिले थे, तो बहुत ज़्यादा वी कुडंट कम्युनिकेट। एंड रिसेंटली राजकुमार राव वॉज ऑल्सो गुड, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ना मल्टीपल एक्सेस था, मतलब मेरा अलग शूट हो रहा था, उनका अलग हो रहा था, वी जस्ट लाइक 2 मिनट ही बात हुई, क्योंकि जब आपका शूट अलग होता है ना, यू डोंट गेट टू टॉक, क्योंकि वो मेरा अलग कैमरे पे हो रहा है, उनका अलग हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। बट इतने सारे फिल्मों में, इतने सारे सीरियल्स में आपका फेवरेट शूट टाइम कौन सा रहा? अगर इसकी बात करें,
आई रियली एंजॉयड तमाशा, बिकॉज वो फिल्म में का यू गेट टाइम, एड्स में इट्स लाइक वन डे शूट, और इन दैट वन डे यू हैव टू डू लाइक 4-5 फिल्म्स, तो वो टाइम कम होता है टू टॉक, यू नो, टू कम्युनिकेट. फिल्म में यू गेट टाइम, एक सीन किया आप 2 घंटे बैठे हो, you know, you are having your meals together, you eating together, drinking together, going together, coming together. तो वो टाइम का आई थिंक फिल्म में टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है. बस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग की ज़रूरत है आपको लगता है? नेटवर्किंग ही सब कुछ है, नेटवर्किंग ही सब कुछ है, नेटवर्किंग के बिना कुछ नहीं है. मतलब लोग बोलते हैं ना कि टैलेंट से सब हो, कुछ नहीं होता टैलेंट से. आई मीन टैलेंट इज इम्पॉर्टेंट, विदाउट टैलेंट यू कांट go long, but only talent is bullshit. You need networking, you need contacts, you need references, you need that. बिना उसके नहीं होता. True. Do you still call to casting directors like Mukesh Chhabra or Yes. someone else for a job? Yes, You do? I do call. Yes. Do you give the See- auditions? Sorry? Auditions भी देते हो? हाँ भी कल देखे हटा एक. Yes. Yes. See, it's a process. ये एक प्रोसेस है. मतलब कैसे आप जब कोई इंटरव्यू देते हो, आप जिस मर्जी पोस्ट पे हो, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा. इसलिए नहीं कि आप केपेबल हो या नहीं हो, इसलिए कि डू यू फिट. अगर आपकी पहले इतनी सैलरी थी, हम आपको ज़्यादा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इट्स बेसिकली कम्युनिकेशन. एंड इन फिल्म्स इट्स लाइक इट्स द कैरेक्टर. डू यू फिट द कैरेक्टर, यू डोंट फिट द कैरेक्टर. तो वो आई थिंक वो एक प्रोसेस है. बहुत सारे लोग इसको ईगो पे भी ले लेते हैं कि यार हम ऑडिशन देंगे, बट वो एक प्रोसेस है. वो आप उसको आई थिंक यू शुड गिव ऑडिशन, यू शुड गिव मल्टीपल ऑडिशंस. इट यू शुड कीप ऑन टेस्टिंग योरसेल्फ. वो अच्छा रहता है. और यू कैन डिच द प्रोसेस. प्रोसेस है तो है. अब ये तो वो बात होगी ना, आप शूट कर रहे हो, वो मैं ट्रायल्स नहीं दूंगा, मैं सीधा सेट पे जाऊंगा. अरे ट्रायल्स इसीलिए होते हैं ना, कपड़े पहनोगे अच्छे लगेंगे, कलर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, कोई लंबा है, छोटा है, यू दैट टू मेक यू लुक बेटर. इट इज़ एंड ऑडिशंस में इज़ फॉर यू टू, यू नो, इफ़ यू फिट यू विल गेट कास्ट, इफ़ नॉट देन नॉट. सही बात है. बस इतने साल रहे, इतना टाइम बिताया इस इंडस्ट्री में, कोई अच्छे दोस्त हैं आपके इस इंडस्ट्री में दोस्त तो हैं जिसको आप बोल सकते हैं हाँ ये मेरा दोस्त? हाँ दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं. लाइक अगर आप एक्टर्स की बात करो, पंजाबी इंडस्ट्री की अगर बात करो, तो आई जेल वेरी गुड विद बीनू ढिल्लों. बीनू ढिल्लों वहाँ के बहुत नामी एक्टर हैं. गुरप्रीत घुग्गी के साथ बहुत प्यार है. जसविंदर भल्ला जी नहीं है, उनके साथ बहुत प्यार था. गिप्पी गरेवाल ही इज़ नोन टू मी, गुड फ्रेंड. आर्य बब्बर दोस्त है. तो वो क्या, जिनके साथ आप काम करते हो तो वो एक ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन आपका यू नो बन जाता है. क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि दोस्त नहीं बन सकते सारे इस इंडस्ट्री में. आपको सारे अपना पता चल सारे जाता है. सारे तो नहीं बन सकते. हाँ. बट क्या होता है, आप दोस्ती ना होती है, आप जानबूझ के नहीं कर सकते, वो हो जाती है, वो बॉन्डिंग बन जाती है. वो आई थिंक इट्स वेरी एफर्टलेस. आप प्लानिंग नहीं कर सकते, यार मैं इस बंदे से दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरी दोस्ती लंबी चलेगी, वो हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. कभी रेलेवेंट रहने के लिए कुछ काम किया है या फिर पैसे के लिए काम किया है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए तो मुझे काम करना है? कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं पैसे के लिए, मतलब प्रोजेक्ट्स करने ही नहीं थे, बट उसमें पैसा बहुत अच्छा था, कर लिए. मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. देखो, या तो काम बहुत अच्छा है या पैसा बहुत अच्छा है. ये चीज़ बहुत कम है कि दोनों बहुत अच्छी हैं. तो मेजरली फोकस रहा है कि काम की तरफ जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा रहा है. बट कई बार अगर पैसा अच्छा है तो मनी इज रिक्वायर्ड, मनी इज इम्पॉर्टेंट. यस. बट कभी ड्रीम्स को ऐसे मानने की कोशिश की कि अब नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ? आया था दिमाग में. जब आपके पास काम नहीं होता ना, जब आप काम नहीं कर रहे होते, तो दिमाग कहते हैं ना, वेला दिमाग शैतान दा घर. दिमाग में बड़ा कुछ चलता है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये करना वो करना है. फिर कहीं ना कहीं से काम आ जाता था या कुछ हो जाता था, तो वो थॉट्स दब जाते थे. बट आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई सेल्फ टू कीप माई सेल्फ बिजी. मतलब मैं फ्री नहीं रह सकता. आप मुझे, अगर आपने मेरे को सज़ा देनी है ना, अब मुझे फ्री बिठा दो और मेरा फ़ोन छीन लो, मैं पागल हो जाऊंगा.
मैं वेला रह ही नहीं सकता, मतलब आई गो मैड, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, मैं फ्री नहीं बैठ सकता, वो जस्ट लाइक अ पनिशमेंट टू मी। सिंगिंग भी अच्छा करते हो आप तो काफ़ी। सिंगिंग में भी अपने करियर बना लिया अपने साथ हाँ साथ में। मतलब sung a lot of songs also. सिंगिंग का भी जो करियर था वो आई वांटेड टू डू लाइक वी सेड, आई वांटेड टू डू पंजाबी फिल्म्स, है ना। तो पंजाबी फिल्म्स में काम करने के लिए, टू बिकम एन एक्टर इन पंजाब यू हैव टू बी ए सिंगर। यस, इन पंजाब इफ यू वांट टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी ए सिंगर। वो बहुत अब थोड़ा सा एक्टर्स आए हैं वहाँ पे नए, बट मैं अगर 5 साल पहले चला जाऊँ तो वहाँ पे आपको एक्टर्स मिलेंगे ही नहीं जो सिंगर्स नहीं है। लाइक 99% एक्टर्स आर सिंगर्स। तो आई वाज लाइक लेट मी ट्राई माय लक देयर ऑल्सो, भी कुछ एक आध गाना बनाते हैं, फिर 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 5-6 गाने के बाद मैं कहा यार हम थोड़ा बड़ा करते हैं। देन वी इनिशिएटेड ऑन दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना। तो फिर मेरा जो दोस्त है रोहित, ही इज़ द ओनर ऑफ बोल्ड फ्रेम एंटरटेनमेंट, सो ही वाज लाइक यार आई विल प्रोड्यूस इट, इसको साथ में करते हैं मिलके। सो वी जॉइंटली डिड दैट प्रोजेक्ट टुगेदर। तो फिर वो पंगा तो ले लिया था, वो जब अंदर घुसते गए तो मैं कहा अरे यार गलत पंगा ले लिया, इट्स नॉट ईजी। तो बट वो हो गया फिर। बट आपको इनसिक्योरिटीज है? नहीं, मैं आई एम नॉट इनसिक्योर, आई एम नॉट, नहीं, आई एम वेरी सिक्योर, आई एम नॉट इनसिक्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे पता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। आप मेरे सामने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर को लाके खड़ा कर दो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीन दे दो, सी द परफॉर्मेंस, आई नो दैट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई क्राफ्ट, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई वैसी है, मेरी जो जर्नी है, जो मैंने सीखा है, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर। मैं एवं ही उठ के नहीं आ गया हाँ भाई चलो जी कर लेंगे, वो उसकी ट्रेनिंग ली है, प्लस फिर आई लिव्ड दैट टाइम। तो वो इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी को भी लाके खड़ा कर दो, गिव दैट सीन, आई विल गिव यू 500 मार्क्स आउट ऑफ 100। बट हैज़ बिट इन टाइम, कभी ऐसा टाइम आया जब आपको कोई प्रोजेक्ट आया है जिसमें आपके कल्चर्स के अगेंस्ट या कुछ ऐसे करने को बोला जिसके लिए आप रेडी नहीं हुए हो, एंड देन यू हैव टू गो अगेंस्ट? yes no like आया है, बट देन आई सेड नो आई विल नॉट। सी मेरा कुछ मेरी बाउंड्रीज हैं। लाइक माय फर्स्ट बाउंड्री इज कि मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँगा इट हैज़ टू बी विद माई टर्बन, फर्स्ट थिंग। 1-2 प्रोजेक्ट्स में मैंने कैप्स भी पहनी है, बट दैट वाज द डिमांड ऑफ द प्रोजेक्ट। लाइक माय फर्स्ट सॉन्ग सौखी नहीं मिलती है पगड़ी सरदारा, तो मैं टोपी पहनी होती है मैंने, है ना। तो मैंने बोला जी मैं टोपी नहीं पहनूंगा। दे वर लाइक बेटा कॉन्सेप्ट वैसा है, मतलब आप अपनी पगड़ी उतार रहे हो, वो आपकी पगड़ी ले रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं, सिचुएशन सीन चल रही है, कट टू यू रिग्रेट कि भाई ये तो मैंने गलत कर दी, फिर you know tie your turban and you are showing ki yes I'm a proud Punjabi. So this is a sequence, we can't break that sequence. So after understanding I was like okay I'll do that. Then I did one more project, it was for NMIMS, this is a school, so I am the brand face for that. So उसमें भी I'm wearing a cap, है ना। उसमें कैप का भी रीज़न था क्योंकि बिज़नेस कुछ दिखाया हुआ है हमारा, तो फादर अब बड़े हो गए हैं, वो डिजिटली नहीं जा सकते, तो मैंने उनका बिज़नेस ऑनलाइन ला के रख दिया। सो आई एम शो केसिंग कि भाई पहले मैं ये था, अब मैं ये हूँ, अब आप ये हो। तो उसमें भी द कैप वॉज रिक्वायर्ड इन द सीन, सो आई वॉज लाइक, बट उसके अलावा वॉट एवर वर्क आई हैव डन आई हैव ऑलवेज ट्राई टू कीप माई टर्बन ऑन। तो फिर ऐसा आपके जो आपको पिच कर रहे होते हैं, they have gone against it or they respect that? They respect that. But I will like you cast someone else. I'm okay with that. ये मेरी बाउंड्री है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। बट उसके आप इफ़ यू वांट मी टू परफॉर्म समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स आई एम गुड। आप मुझे बोलोगे जी ये कर लो, आई कैन डू एनीथिंग, एनी मनी। बट ये पगड़ी इसकी वजह से तो हम हैं, अगर ये ना होती तो हम होते ही ना। So true, wow, and I love that.
बट बिफोर गोइंग आपको मुझे ये बताना है, मैं कल शायद चंडीगढ़ जा रही हूँ या पंजाब जा रही हूँ, कोई 3 से 4 जगह बताओ जो मुझे ज़रूर जाना चाहिए खाने के लिए, घूमने के लिए, या आई नीड टू स्पेंड माई टाइम। चंडीगढ़ अगर आप जा रहे हो तो आप यू शुड डेफिनेटली ट्राई कारीगिरी, सोखी जी का जो रेस्टोरेंट है, अमेजिंग फूड, मतलब नेक्स्ट लेवल फूड। देन यू कैन विजिट पाल ढाबा, सेक्टर 20 पाल ढाबा। देन देर इज़ अ मार्केट इन सेक्टर 17, फूड स्ट्रीट लगती है, वहाँ पे यू कैन गो। देन देर इज़ अ नाइट स्ट्रीट इन पंजाब यूनिवर्सिटी, वो रात को खुली होती है, यू गेट वेरी रॉ फूड। देन यू कैन गो टू जुबली वॉक, मोहाली नया ओपन हुआ है, वो सारी रात खुला होता है। इट्स लाइक अ बॉम्बे वाली फील। हाँ? आपको बॉम्बे वाली फील वहाँ पे आ जाएगी। हाँ। तो आप कहाँ जाते हो? ये सारे प्लेसेस जाते हो? मैं पाल ढाबा जाता हूँ, मैं जुबली वॉक अभी मैंने रिसेंटली जाना अपने शुरू फ्रेंड्स किया। को बुलाते हो कहाँ मिलने के लिए? मतलब मेरा ना ऐसे कोई फिक्स्ड स्पॉट नहीं है, मैं मूडी हूँ थोड़ा सा। मतलब मेरा अगर कुछ इंडियन खाने का मन है तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, चाइनीज़ मन है तो आई गो टू शंग्रीला, कुछ बर्गर टाइप खाने का मन है तो आई गो टू गुड फ्लिपिन बर्गर्स, है ना, कुछ इटालियन खाने का मन है तो आई गो हेयर, कुछ नॉनवेज खाने का मन है तो आई गो टू दिस नुक्कड़ ढाबा, या दैट डिपेंड्स कि क्या मन है खाने का। जैसे रात में गेड़ी मारने का मन गेड़ी हो गया, मारने का मन है किधर तो जा रहे आई हो? गो टू सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 15, वो निकले और निकल गए। तो मूड के हिसाब से है सारा कुछ। बहुत जल्द हम आएंगे आपके शहर, आपके साथ। वैसे तो आप most बॉम्बे में ही welcome. रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट स्टिल विल कम एंड कनेक्ट विद यू, Definitely, देन most विल welcome. घूमेंगे हम वहाँ पे अच्छे 100%, से। बट थैंक यू सो मच फॉर Most टॉकिंग टू welcome. मी सर, इट वाज Most सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you. थैंक यू सो Thank you मच। जी।